हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड4 टेक से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फाइनल मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2026 में जिनको एग्जाम देना है वो खास करके इस वीडियो को देखेंगे। यदि आपको एग्जाम नहीं देना है तो उनके पास शेयर करिए जिनको 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और टॉप 70 क्वेश्चन हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है से वाट के बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकंड होता है। आप सभी लोग को पता है। अगला प्रश्न है किसी चालक में प्रवाही धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो जब चालक का ताप अचर रहता है तब लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, ओम के नियम निहित है। ओम के नियम किसमें निहित है? सही उत्तर आपके राइट आंसर भी बराबर आई आर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, भी समानुपाती आई होता है। इस तरह से आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक आपसे पूछा गया है, तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही उत्तर एम्पियर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोग को डेली के डेली 8 बजे सुबह भी एक वीडियो मिलेगा आपको, और शाम को 7 बजे तक डेली के डेली वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा माप या फिर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो आमीटर का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं एमीटर भी लिखा रहता है, तो उसे घबराना नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक आपसे पूछा गया है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूल प्रति कूलॉम किसके बराबर है? जूल प्रति कूलॉम किसके बराबर है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलॉम, तो 1 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक आपसे पूछा गया तो वोल्ट होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक पूछा गया है। 9th का क्वेश्चन है, फर्स्ट 10th में पूछा गया है। कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक आपसे पूछा गया है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। 1 कूलम आवेश तुल्य है। 1 कूलम आवेश तुल्य है 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटे किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 1 यूनिट बराबर होता है, तो 1 विद्युत यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के होता है बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.24 होता है कैलोरी। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन नंबर डी। किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए। 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 1 एचपी बराबर तो होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है, पहले ही बता चुके हम। 1 मीटर बराबर क्या होता है? सही उत्तर आपको हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ होती है, तो चमकीली होती है और उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर का काम है कि वह विद्युत ऊर्जा को क्या यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले उसे विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, सी इसका संकेत होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 8 था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या हो सकता है? तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी क्षारीय हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सही है? तो यह क्या सही है आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है सिरका से गंध देता है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती नीला और काला हो जाती है। लिटमस विलयन को बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन का बना होता है, लीचेन, ऑप्शन नंबर बी। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaO4 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस होता है, कैसा होता है? बैंगनी होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो ए और बी दोनों है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है या हेमीहाइड्रेट भी कहीं कहीं लिखा होता है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो गंधीय है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी आपका यानी सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने में के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अम्लीय होता है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिरका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो संतरा या नींबू, ऑप्शन नंबर सी। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो इमली में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल आपको दही में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है आपको यह बताना है। सही उत्तर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर। हमारे पेट में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो 1 वाला। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लो, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रतिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका हिस्सा किसका है? तो हार नाल का हिस्सा है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो इलियम में होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहीं पर है ऑप्शन में, तो सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्षमा चाहेंगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो निलय द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा निलय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका अवरुद्ध करता है, थाका बना करके, सही उत्तर प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहलिक उबाला जाता है, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तब वह 10x पर देखा जाता है, याद रखिए 10x पर, ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको परीक्षा तक काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।